हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी ये आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। जैसे कि आप ये सारे प्लांट्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, वो देख सकते हैं आप। ये कुछ जैस्मिन के प्लांट्स है और कुछ छोटे पॉट्स भी मैंने रखे हुए हैं। तो आज वीडियो पर ये टॉपिक होने वाला है कि अपने प्लांट्स को हेल्दी कैसे रखें। काफ़ी लोगों को ये सवाल होते होंगे कि हमारे पास जो बहुत कम प्लांट्स है फिर भी वो हेल्दी नहीं रह पाते, तो ऐसा क्यों? हमारे पास बहुत कम प्लांट है लेकिन फिर भी वो हेल्दी नहीं रह पाते। कभी कभी फ्लावरिंग बंद हो जाती है, कभी कभी ऐसे सूखने लगते हैं। तो मतलब क्या रहा है, ऐसा होता है कुछ लोगों को। और जैसे कुछ लोगों के पास काफ़ी हाई क्वांटिटी में प्लांट्स होते हैं जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास दो जैस्मिन के प्लांट्स हैं। एक ये है और एक ये है, फिर एक रोज़ का प्लांट है। ये हम मल्टीपर्पज़ पॉट बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 से 3 सदाबहार मतलब रोज़ा विंका के प्लांट्स लगे हुए, और बाकी सारे ये जो जेड प्लांट्स की कटिंग इसमें ग्रो कर गई है। तो हम ऐसा पॉट बोल सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ये इस पॉट में है, तुलसी, जो कि यहाँ पर थोड़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और ये मतलब टिल्ट कर गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे। तो इसको हम अभी इसे सपोर्ट लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऊपर लीफ है लेकिन नीचे जो है ये ब्रांचेस सूख चुकी है। तो ये क्यों हो रहा है और इसे प्रिवेंट कैसे करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। फिर ये रोज़ का प्लांट है, इसमें थोड़े टाइम से फ्लावर नहीं आ रहे थे लेकिन हमने थोड़ी कुछ ट्रीट किया तो अभी इसमें फ्लावर एक साथ अभी 2 फ्लावर आए हुए हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, एक ये और एक ये एक ही प्लांट में है। और इसमें अभी लिफ्ट करते हुए एक जो ब्रांच थी वो टूट गई है। तो ये सब होता रहता है। और ये एक पॉट हमने अभी सीड्स ग्रो करे हुए हैं इसमें, तो आपको आने वाले टाइम में हम दिखा देंगे। और ये एक और जैस्मिन का प्लांट है, ये काफ़ी पुराना प्लांट है। मैंने जो आपको 2 जैस्मिन के प्लांट्स दिखाए वो दोनों हमने कटिंग से ग्रो किए थे। ये भी कटिंग से ग्रो किया हुआ ही है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसमें ये जो लीव्स है ये सूख चुके हैं, जैसे क्रिस्प बोल रहे हैं इसमें, देख सकते हैं। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और इसे अब ट्रीट कैसे करें? क्या ये प्लांट अभी ज़िंदा रह पाएगा या फिर इसे अभी हमें निकाल देना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि अभी इसके पास चांस है काफ़ी सारे, क्योंकि पूरा पूरा प्लांट मतलब 90% प्लांट अफेक्ट हो चुका है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ जो लीव्स है, कुछ ब्रांचेस है, वो अभी तक थोड़ी हेल्दी है। एक ये है, फिर ये तो सूख चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये नीचे वाली प्लांट मतलब ब्रांच एकदम हेल्दी है। तो ये रह सकता है अभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसको प्रिवेंट कैसे करें, इसको ट्रीट कैसे करें, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है पहले ही। तो आप देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसका टाइटल है हाउ टू स्टॉप लीफ फॉलिंग इन जैस्मिन प्लांट। और अगर इस प्लांट में भी कोई और नई प्रॉब्लम हुई, वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम रीपॉटिंग करेंगे थोड़ी, फिर इसमें थोड़ा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे और फिर हम इसे छोड़ देंगे और रेगुलर वाटरिंग करेंगे। तो इससे में भी इसका काफ़ी हद तक ये रिकवर हो जाएगा। और लेकिन ये अभी विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया तो मोगरा जो होता है मतलब जैस्मिन प्लांट होता है, वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाता। वो अभी मतलब डॉर्मेंट फेज हम बोल सकते हैं कि जिसमें वो सिर्फ ज़िंदा रहता है, ग्रोथ नहीं करता ज़्यादातर। फिर हम आते हैं यहाँ पर तुलसी का मैंने आपको बता दिया, और अब हम ये सदाबहार प्लांट पर आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक ब्रांच है लेकिन इसके सिर्फ टॉप पर ही इतने फ्लावर है, बाकी पूरी खाली है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ये नॉर्मली सारी ब्रांचेस पर ऐसा हो रखा है, आप देख सकते हैं ये सारी ब्रांचेस पर ऐसा हो रखा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि जो सदाबहार का जो प्लांट होता है वो कुछ 1 साल या 1 डेढ़ 2 साल, मैक्सिमम 2 साल तक ये ज़िंदा रहता है। और उससे पहले ये काफ़ी सारे अपने सीड्स गिरा के सीडलिंग्स ग्रोथ कर चुका होता है। इसका लाइफ स्पैन हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से ढाई साल बोल सकते हैं, जो कि 1.5 साल के अंदर ही ये सूख जाता है अगर छोटे सैपलिंग से भी ग्रो किया हो तब भी। लेकिन आप देख सकते हैं फ्लावर इसमें इतने परफेक्ट आ रखे हैं, काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। हम काउंट करने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम कम पड़ जाएगा। देखिए ये एक ही पॉट के अंदर है,
तो अब इसे ऐसा कैसे हो रहा है? जब सदाबहार का जो लाइफ है वो बढ़ती है, जैसे ये बड़ा होता है तो ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स इसमें आती है, और इसको हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इसकी केयर कर सकते हैं रेगुलर फर्टिलाइजेशन करके, रेगुलर वाटरिंग करके। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक और जैस्मिन का प्लांट है, ये भी हमने कटिंग से ग्रो किया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसमें भी वही दिक्कत आ रही है, जैसे कि लीफ थोड़े थोड़े सूख रहे हैं। देखिए बीच में से मतलब मॉथ्स ने खा लिए, ये देखिए। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे किया जाए, वो स्पेशली जैस्मिन में। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड लीफ है, ये वाला जो लीफ है ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। जो छोटे छोटे मच्छर वगैरह आते हैं वो इसे खा जाते हैं, और इसे प्रिवेंट कैसे करें। और ये एक के बाद एक पूरे सारे पूरे प्लांट में फैल जाता है। तो इसे अभी देखिए, एक नई शूट अराइव हो चुकी है नीचे से, पॉट के नीचे से हुई है, मतलब पॉट के मतलब बॉटम से। तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ की साइन है। तो अगर कुछ लीव्स अगर ऐसे सूख रहे हैं, जैसे कि ये सूख रहा है, ये सूख रहा है, ये सूख रहा है, तो ये इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये जो प्लांट्स में जो लाइफ साइकिल होती है वो चलती रहती है। जब पुराने लीव्स सूखेंगे, गिरेंगे, तभी तो नए लीव्स आएंगे, वो इसका रूल है। तो उसको लेकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहली बात हो गई, आपको रेगुलर वाटरिंग करना है, रेगुलर फर्टिलाइजेशन करना है, रेगुलर ट्रिमिंग भी करनी पड़ेगी। ये प्लांट अभी हमने इतने छोटे से पॉट में ग्रो किया है, तो अभी इसको ट्रिमिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अभी ये डोरमेंट फेज़ में, तो हम इसमें ट्रिमिंग नहीं करेंगे। थोड़े अर्ली समर्स में हम कर लेंगे, ये अर्ली समर्स या लेट विंटर्स में हम करेंगे इसकी ट्रिमिंग, तो इसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। फिर हमने यहाँ पर कुछ जेड कटिंग्स ग्रो कर रखी है। अब देखिए, अभी एक जेड कटिंग इसमें ग्रो हो चुकी है, और साथ ही साथ 2-3 तुलसी के प्लांट अपने आप इसमें ग्रो हो गए। जो सीड्स इसके होते हैं वो अपने आप गिर गए। तुलसी के पॉट के पास पड़ा था, तो ये सीड्स इसमें गिर गए, तो इसमें ग्रो हो गई। ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स में हमारा ऐसा हुआ है, इसमें ऐसा हुआ है। ये एक जेड प्लांट है जिसको हम बॉन्साई प्रोसेस में लेने का सोच रहे हैं। इसको हम प्रॉपर शेप देके एक बॉन्साई बनाना चाहते हैं, जो कि अभी होगा, क्योंकि बॉन्साई थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो टाइम लगेगा इसमें। ये एक और जो प्लांट है, ये मैं ऐसे डब्बों को रिसाइकल कर देता हूँ थोड़ा सा, और प्लांट्स को इसमें ग्रो कर देता हूँ, और मैं इनमें जेड कटिंग्स ग्रो करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देखिए, इसमें ये कटिंग तो काफ़ी अच्छी खासी हेल्दी ग्रो हो गई, लेकिन ये तुलसी भी इसमें भी ग्रो कर गई। तो ये, और इसमें भी ऐसा हुआ है, फिर इसमें भी ऐसा है, जो कि ये जेड कटिंग अभी हेल्दी नहीं है। इसमें आपको लीव्स काफ़ी कम दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जब हमने प्लांट की तभी अच्छी खासी ग्रो हो रही थी, लेकिन जो लिफ्टिंग होता है, कभी कभी लिफ्टिंग के टाइम में ये उखड़ गई और ऐसे के ऐसे पड़ी रही, तो जिसकी वजह से ये सूखने लगी थी। फिर हमने इसे वापस रिपॉट कर दिया है, तो ये जल्दी ग्रो हो जाएगी। काफ़ी पॉजिटिव साइंस तो हमें दिख रहा है एक हफ्ते से। हमने 10 दिन हो गए इसे लगाए हुए, लेकिन अभी ये सूखी नहीं, मतलब ये अभी जीवित है, ये अभी ग्रोथ करेगी। ये देखिए, यहाँ से नए लीव्स हमें दिख रहे हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं है। और इसमें तुलसी का प्लांट भी ग्रो हुआ है, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा देंगे और वाटर भी थोड़ा सा ज़्यादा देंगे। फिर ये कुछ इतनी जेड कटिंग्स हमने साथ में लगाई हुई है। तो ये 1 2 2 3 4 5 6 कटिंग्स हमने इंडिविजुअली अलग अलग लगाई है, और इस कटिंग को भी हम बॉन्साई प्रोसेस में लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि इसके जो ये रूट्स है काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये हमने इंडिविजुअली लगाए हुए थे। ये कितने 1 2 3 6 हुए, और इसके अंदर हमने 7 8 9 10 11, तो इसमें एक पॉट में हमने 5 कटिंग ग्रो करी हुई, और सारी एकदम हेल्दी ग्रो हो रही है। आप देखिए, ये इतनी हेल्दी ग्रो हो रही है, और लीव्स इसके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ इतनी कटिंग्स हो गई, और काफ़ी सारी अभी बाकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भी एक थोड़ा बड़ा साइज़ का पॉट है, जिसके अंदर हमने कटिंग ग्रो की थी। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कटिंग्स ग्रो हुई है,
और इसमें 2 तुलसी के प्लांट्स इतने बड़े, इतनी हाइट तक ग्रो हो चुके हैं। तो इसमें भी मैं वही करूँगा, इसे अगर हम निकालेंगे तो दोनों को इफ़ेक्ट होगा। तो ये यहाँ पर है, तो जेड की 2 कटिंग्स को इफ़ेक्ट हो सकता है इसमें, और 2 तुलसी हम निकालने जाएंगे तो मे बी वो भी सूख जाए रीपॉट करने पर। तो मैं वो नहीं करूँगा, बस न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा दूंगा। तो ये हमारे एक वो जो ऑयस्टर प्लांट्स कहते हैं वो है, ये दोनों हमने कटिंग से ग्रो किए और अभी ये इतने बुशी हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ध्यान क्या रखना है। तो सबसे पहले आपको वाटरिंग का ध्यान रखना है। वाटरिंग अगर आप डेली कर रहे हैं तो ओवर वाटरिंग ना हो, वो ध्यान रखना है। और अगर आप ऑल्टरनेट डेज पर कर रहे हैं तो अगर वाटर कम नहीं पड़ रहा है वो ध्यान रखना है। सेकंड हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो फ्लावरिंग न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो हम ग्रोथ में यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स, और अब और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है फ्लावर करने के लिए, तो वो नहीं है, तो वो कैसे हो पाएगा। आपको न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखना है। फर्टिलाइजिंग भी आपको टाइम टू टाइम करते रहनी है। अगर आपके पास प्रॉपर फर्टिलाइज़र ना हो तो आप काऊ डंग केक, बफेलो डंग केक यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो टोटली ऑर्गेनिक और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। फिर आ जाता है टाइम टू टाइम ट्रिमिंग। ये सारी कटिंग्स जो मैंने की थी वो एक बड़े जेड के प्लांट्स के ट्रिमिंग की थी, तभी ये सारी बच गई थी, तो मैंने इनको ग्रो कर दिया था। और ये सारी अभी वापस ट्रिमिंग करनी पड़े ऐसी हो गई है शेप में लाने के लिए। तो आपको ट्रिमिंग भी करते रहना है। ट्रिमिंग करने से ग्रोथ भी बढ़ेगी, और कुछ समय बाद 1 डेढ़ 2 साल अगर हो जाता है एक ही पॉट में प्लांट को, और अगर वो पॉट में से प्लांट निकला नहीं है, मतलब कि निकाला नहीं गया, तो आपको रीपॉट करना पड़ सकता है। कभी कभी कुछ कंडीशंस में करना पड़ सकता है। और रीपॉट अगर कैसे करना है, अगर आपको नहीं आता, नहीं पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि हमारे कुछ प्लांट्स हैं उनमें रीपॉटिंग करना पड़ेगा अभी हमें। ये कुछ प्लांट्स थे जो मेरे पास है, और अभी काफ़ी सारे बाकी है जो नीचे है, तो उनको तो मैं अभी नहीं दिखा सकता। अगर आप बोलो तो मैं दिखा दूंगा। ये लिली प्लांट है, ये इसे आप मल्टीपर्पज़ पॉट बोल सकते हैं, जिसमें 3-4 प्लांट साथ में ग्रो हुए। ये बड़ा जेड का प्लांट है, इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है अभी। ये एक अलग से तुलसी है, ये एक्सोरा है, और ये अगेन तुलसी का प्लांट है जो कि काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है इसमें। ये देखिए, ये एक मनी प्लांट है जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये 18-19 ईयर्स ओल्ड प्लांट है। ये एक हाइब्रिड जो हिबिस्कस होता है वो उसका प्लांट है, थोड़ा सा कवर हो चुका है ये। तो ये देखिए, ये हाइब्रिड हिबिस्कस है। और ये अगेन एक जैस्मिन का प्लांट है जिसके अंदर विंका वापस ग्रो कर गया है, और तुलसी भी ग्रो कर गई है। तो इसमें हम न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा देंगे, रीपॉट नहीं करेंगे, या तो फिर मैं विंका प्लांट को उखाड़ दूँगा। और ये एक हैंगिंग पॉट है जिसमें हमने ये प्लांट ग्रो कर रखा है ऑर्नामेंटल। ये एक अपराजिता का प्लांट है जो कि अभी यहाँ पर ऐसे हमने शेप के लिए रखा हुआ है। और ये अगेन एक तुलसी का पॉट है। तो ये कुछ इतने प्लांट्स थे मेरे पास जो मैंने आपको दिखाया। मैं मना कर रहा था लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिए। तो इतने सारे प्लांट्स के हम केयर करते हैं, डेली वाटरिंग होता है, रेगुलर फर्टिलाइजेशन होता है, और उनकी प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करते हैं। रेयरली कोई प्लांट होगा जो हमारे घर पर, हमारे गार्डन में अगर डाई कर जाता है किसी डिजीज़ या किसी प्रॉब्लम की वजह से। जो हम 95% होते हैं वो हम क्योर कर लेते हैं। तो ये कुछ आज का वीडियो था। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, वो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। रेगुलर वाटरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, रेगुलर फर्टिलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्रिमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड रीपॉट द प्लांट इफ़ नीडेड। अगर आपको लगता है कि रीपॉट करना पड़ेगा इसमें, तो आप कर दीजिए रीपॉटिंग। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मे बी नेक्स्ट या उसके बाद वाली वीडियो आएगी वो रीपॉटिंग पर आ सकती है, अगर आप कमेंट करेंगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।